हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, हमारी किट्टू भौजी का जो है ना वो वीडियो आया है। वो बता रही हैं कि हमारे अमित भैया कतई इतना रो रहे हैं कि रो रो करके बेहोश हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं रो रो करके। ठीक है, इसीलिए हमारी चिट्टू भौजी जो है वो भैया को जो है वो ज्यादातर करके वीडियो में नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि भैया जी की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। इतना उनको पिताजी की याद में वो गिर जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, रो रहे हैं, दिन भर रो रहे हैं। समझ रहे हैं, वो गम भुला नहीं पा रहे हैं। तो पूरे घर का माहौल इतना गंदा हुआ पड़ा है, मतलब सारे लोग एकदम परेशान हैं, दुखी हैं, सब लोग रो रहे हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और हमारी किट्टू भौजी ने ये भी बताया है कि बच्चों की वजह से जो है ना घर में थोड़ा खाना पीना बन रहा है, सारे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। नहीं तो घर की हालत इतनी खराब है गाइज ना, कि आप लोग जो है वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला भौजी कि हमारे अमित भैया की स्थिति इतनी गंभीर है गाइज। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भैया की हालत बहुत गंभीर है। उनको कैमरे पे नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि बेचारे जो है पिताजी की याद में बहुत रो रो करके बेहोश हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। होता है जैसे, अब पिता और पुत्र का रिश्ता ही ऐसा होता है। हम मान सकते हैं कि हाँ, उनको अंदर से तकलीफ होगा, उनको दिक्कत होगा, उनको परेशानी होगा और उनको जो है वो प्रॉब्लम होती होगी, और इसलिए उनकी स्थिति जो है वो थोड़ी सी डावाडोल होगी। और दूसरी बड़ी बात कि अगर कोई मुखाग्नि देता है ना, तो बोला जाता है कि उनको थोड़ा सा ना सेफ जोन में रखना पड़ता है, उनको अकेले नहीं छोड़ना पड़ता है। उनकी मतलब चीजें थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं। तो मैं आपकी बातों से थोड़ा सहमत हूँ भौजी, जो आपने बताया है, क्योंकि ये कंडीशन होती है और हमने अपने घर में ये कंडीशन देखी है। और उनको ना अकेले सोने दिया जाता है, ना अकेले कहीं जाने दिया जाता है, हमेशा कोई ना कोई उनके साथ में लगा रहता है। लेकिन कैमरे पे भौजी ज्यादातर करके वो अमित भैया को नहीं दिखा रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुते गम में डूबे हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात कि हमारी भौजी जो है ना वो किट्टो भौजी आज चैनल वालों पे बोले तो कमेंट वालों पे बहुत भड़की हुई हैं। भौजी कह रही हैं कि कमेंट वालों की वजह से ना गाइज हमारे घर की हालत एकदम खराब हो गई है। मतलब घर की हालत इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है ना, बस कमेंट वालों की वजह से। और ये कमेंट वाले ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, जिसको पढ़ पढ़ के हमारे घर का माहौल कतई एकदम खराब हो गया है। तो ये जी कमेंट वालों, तुम लोग कतई आतंकवादी बन गए हो का जी? हैं? चिटैया भौजी के घर में इतना दुख है, आप लोग जो है वो सुधर नहीं रहे हैं जी? हैं? एकदम उनके घर में आप लोग बम बारूद लगा ही रहे हैं जी। बेचारी, एक तो इतना दुख है उनकी जिंदगी में, भैया जी की जिंदगी में इतना दुख है। अभी पापा जी को गए हुए कुछ ही दिन हुआ है। आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आइएगा जी। और कमेंट कर कौन रहा है जी? ऐसा भड़काऊ कमेंट है, काहे ऐसा उठ पटांग सा कमेंट कर रहे हैं? बता रहे हैं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जी? भौजी के घर का पूरा स्थिति खराब हुआ पड़ा है? सारे लोग एकदम दुखी हुए पड़े हैं। वैसे ही अमित भैया गिर गिर जा रहे हैं, दिन भर रो रहे हैं। भौजी ने बताया है अपनी वीडियो में, बहुत गम में डूबे हुए हैं। इतना गम में भी आप लोगों को जो है यही अड़काऊ भड़काऊ जो है वो कमेंट लिखना है, अच्छे से पॉजिटिव कमेंट नहीं लिख सकते हैं जी? दूसरी बात, एक बात ये बताइए भौजी, किट्टो भौजी, हमको एक बात समझ में नहीं आया कि इतना दुख में भी आप लोगों को टाइम मिल जा रहा है जी कमेंटवा पढ़ने का? है काहे ऐसा भड़काऊ कमेंट पढ़ रहे हैं आप लोग, बताइए? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों की जिंदगी में बहुत गम है, बहुत दुख है, आप लोग बहुत परेशान हैं, और दूसरी तरफ आप लोग मार रहे हैं कि कमेंट में पढ़े जा रहे हैं। मत पढ़िए ऐसे भड़काऊ कमेंट, समझ रहे हैं? क्योंकि ये कमेंट वाले जो है ना, वो आप लोगों का बीपी ऐसे ही बढ़ा देंगे। है तुम लोगों के चक्कर में कमेंट सेक्शन वालों, हमारी भौजी जो रोज रोज रो रही है, उनकी हालत ऐसी खराब हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है जी? है ऐसा उठ पटांग सा कमेंट कर रहे हैं कि अमित भैया जो है वो कम्युनिटी लगा करके आप लोगों को समझाए थे ना जी? हैं कि आप लोग जो है ऐसा उठ पटांग कमेंट ना करिए, उनके घर का माहौल बिगड़ रहा है। सारे लोग सारा काम धंधा छोड़ करके पूरा मोबाइल ले ले करके खाली कमेंटे पढ़ रहे हैं सवेरे से सांझी तक। आप लोगों को कतई बुझा नहीं रहा है जी? किसी का दुख आप लोगों को समझ में नहीं आता है? इस समय दुख का घड़ी है ना, आप लोग दुखियारी वाला मैसेज काहे नहीं करते हैं? दुखियारी वाला कमेंट करने में कोई आप लोगों को आफत आता है जी? कर देते हैं ऐसा भड़काऊं, अरे बाद में भड़काऊं कर लीजिएगा, अभी दुखियारी वाला मैसेज करना है। समझ में आया?
गजबे इंसान है भाई आप लोग भी। किसी का जिंदगी में एकदम तकलीफ आ गया, इन लोगों को भड़काऊ जो है वो कमेंट करना है, बताइए, एकदम सुधरिएगा ही नहीं जी। गजबे हैं आप लोग भी। और दूसरी तरफ भौजी हमारी बोली है कि हमारे बिंदी को लेके ट्रोल किया जा रहा है, हमारी हमको बोला जा रहा है रिचुअल्स को लेकर के। तो भौजी देखिए, मैं आपकी बातों से ना एग्री करती हूँ, हर किसी के यहाँ का रिचुअल्स अलग होता है, सबके यहाँ का खान पान अलग होता है, बिल्कुल सही बोला। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिमिलर होती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो होती हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, नहीं तो बल्कि सबके यहाँ जो है ना रिचुअल सेम ही होते हैं। अब रही बात रूढ़िवादिता की, मैं अपनी पर्सनल की बात बताऊं गाइज कि मैं कभी भी रूढ़िवादिता को नहीं मानती हूँ कि जैसे अगर कोई आदमी चला गया दुनिया से तो हमें पूजा नहीं करना चाहिए, हमें हंसना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मैं रूढ़िवादिता नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर कोई इंसान चला गया मतलब दुनिया से, तो हमें तो उसकी आत्मा की शांति के लिए और अच्छे से प्रार्थना करना चाहिए और भगवान को मनाना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए। आखिर में ये नियम परंपरा तो हमने ही बनाया है ना। लेकिन मैं अपना पर्सनल चॉइस बता रही हूँ, हो सकता है मेरी बातें आप लोगों से मैच ना होती हो, लेकिन मैं ना पता नहीं क्यों इन चीजों को नहीं मानती। और आपको मैं एक बात बता दूं कि दुख होता है भाई, चाहे किसी का बुजुर्ग पिता गए हो, चाहे जवान हो, चाहे जैसे भी जिस भी उम्र के हो, लेकिन एक वो जो माहौल होता है ना, वो माहौल थोड़ा सा होता है दर्दनाक। जो लोग बोल रहे हैं नहीं ये नाटक है, नौटंकी है, भाई देखो अभी सारी चीजों को साइड करते हुए, अभी हम अगर हो सके तो कुछ चीजों को इग्नोर करते हुए कुछ चीजों पे बात करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भाई अभी जो है कैमरा उठा करके वीडियो बनाना ये हमारी किट्टो भौजी ने शुरू कर दिया है। अब किट्टो भौजी रोज ताबड़तोड़ वीडियो बनाएंगे। और भौजी ने बताया कि भाई जैसे ही इन लोग दिल्ली में थे, गाजियाबाद में थे, जैसे ही इनको 1 बजे फोन गया, ये एकदम से बेचैन हो गए, एकदम बौखला गई, दिमाग के नहीं काम कर रहा था। भौजी एकदम रो पड़ी, एकदम चिल्ला पड़ी, चीख पड़ी। किट्टो भौजी का पता है गाइज कितना कमजोर दिल की है, मार दहाड़े मार मार के रो पड़ी। मतलब सोचिए इतना हालत खराब हो गया इनका। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी जो है वंदना भौजी को फोन किया और सारे लोगों को फोन किया। फिर ये लोग अपना बैग अटैची में कपड़ा भरे। अब असली दुख तो तब शुरू हुआ जब ये लोग रास्ते में निकले। पता है दोनों भाई लोग आगे बैठे सीट पे, भौजी ने बताया कि हमारे डीके भैया और अमित भैया ये दोनों लोग आगे बैठे, लेकिन ये लोग इतना गिर गिर के बेहोश हो जा रहे थे। मतलब स्थिति इतना खराब था, इतना रो रहे थे भैया लोग, इतना गम था, इतना तकलीफ था, बहुत रो रहे थे। तो हमारी भौजी जी लोग पीछे बैठी थी। लोग ने जब देखा कि यार ये लोग इतना रो रहे हैं, इतना हालत खराब है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, सिचुएशन इतना खराब है, तो भौजी ने उन चीजों को संभालने का प्रयास किया कि हम लोग नहीं रोएंगे गाड़ी में, क्योंकि अगर हम लोग रोएंगे तो भाई ये लोग रास्तों में बेहोश हो के गिर रहे हैं, बताइए फिर गाड़ी कौन चलाएगा। तो आपको पता है ना गाइज कितना दुख था, बहुत दुख था। अब भौजी का हम जब से वीडियो देखे हैं गाइज ना, हमको भी जिंदगी में बहुत मतलब सारी चीजें हम भी वो कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी घर में 2-3 मौत हुई है, दादाजी की, दादी जी की, नाना जी की। तो हमने वो सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, तो हम रिलेट कर पा रहे हैं कि होता है भाई, दुख होता है। हमारी दादी तो 100 के आसपास की थी, तब भी अगर वो इस दुनिया से गई ना, तब भी हम लोगों को 13 दिन तक बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अजीब। मेरी मम्मी चाची ये लोग तो बीच बीच में खूब रो भी रहे थे। तो होता है भाई, सोचिए इतने बुजुर्ग महिला जब गई तब इतना रोना गाना हुआ, जबकि मेरी मम्मी पापा भी बुजुर्ग हो गए हैं फिर भी। तो यहाँ पे तो हमारे अमित भैया तो अभी भाई अभी तो उनकी उम्र ही कितनी है कि नहीं। होता है भाई, कुछ चीजें इंसान को जब जाना होता है तभी जाता है, और जब रहना होता है तभी रहता है, ठीक है। माना चलिए हमारी किट्टो भौजी को आप लोग बार बार इतना गलत गलत जो है वो कमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात गाइज आपको पता है, अमित भैया ने भी यही बात बोला, किट्टो भौजी भी यही बात बोल रही हैं कि कमेंट वालों की वजह से उनके घर की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। जब जब स्थिति संभल रही है तब तभी कमेंट कर करके लोग उनके घर की स्थिति खराब कर दे रहे हैं। आप लोग कब समझिएगा जी। हाँ, किसी के घर में इतना आफत विपत आया है और आप लोग बस टुपुक टुपुक से मैसेज कर देते हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आता है जी। हैं, बताइए, भैया की हालत आप लोगों को नहीं लौका रही है। एक तो हमारे भैया जी वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो माहौल संभाल नहीं पा रहे हैं, और दूसरा भैया जी दिन भर लेकर के मोबाइल में कमेंट पढ़ रहे हैं। बताइए कितना उनके दिल कलेजा पे चोट लगता होगा जी, आप लोग जो ऐसा भड़काऊ कमेंट करते हैं।
आप लोग काहे नहीं सही से कमेंट करते, अच्छा अच्छा कमेंट काहे नहीं लिखते हैं। ऐसा लिखे जिससे भैया जी खुश रहे, उनके घर परिवार का माहौल खुश रहे। सारे घर की स्थिति आप लोगों के कमेंट पे टिकी हुई है, फिर भी आप लोगों को अच्छा कमेंट लिखना ही नहीं है। काहे नहीं पॉजिटिव कमेंट लिखते हैं जी, बताइए। नहीं कि एक एक लोग जाकर के 10-10 पॉजिटिव कमेंट लिखिए। ये घड़ी है, ये समय है, मुसीबत का टाइम है, इसमें अच्छा अच्छा कमेंट लिखना चाहिए कि नहीं जी। जब देखे तब ऊट पटांग से हरकतें करते हैं आप लोग, कहते हैं उनके घर में एकदम से गजबे आग लगाए पड़े हैं जी आप लोग। बताइए, बड़की भौजी अलग कमेंट पढ़ के दुखी हो रही हैं, भैया अलग, सब कोई अलग, सब लोग एकदम अलग हैं। यहाँ पे किटोया भौजी ने ये भी बताया कि मम्मी जी की एकदम सेवा कर रही हैं, समझ रहे हैं। अब मम्मी जी भी एकदम, उनका हालत एकदम खराब है मम्मी जी का, समझ रहे हैं। और इतना खराब है, हमारी किट्टो भौजी, अमित भैया, ये सब लोग मिल करके उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं। पूरा हमारी भौजी का देख रहे हैं, हमारी भौजी एकदम सेवा कर करके कतई चिरई जैसा उनका हाल हो गया है, समझ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे थी तो ऐसे फुदुक 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 फुदुक, कितना गिलहरी जैसी थी, वहां गई तो देख रहे हैं कैसा चिरई जैसा मुंह हो गया है भौजी का। तो आप लोगों को दया नहीं आता है जी, हमको बहुत तरस आता है। और आप लोग जो ये ऊट पटांग कमेंट कर रहे हैं ना, ये मेरा आज का वीडियो खास करके कमेंट वालों पे है, सुधर जाइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट लिखिएगा, भड़काऊ कमेंट कोई नहीं लिखेगा, कतई आतंकवादी बन गए हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ मिल गया है मोबाइल और 350 का नेट मिल गया है, जिनके घर में वाईफाई है, ये कुल कमेंट करिए, बेचारे लोगों के घर में आग लगाइए। नहीं कि अच्छा अच्छा कमेंट लिखें कि हाँ भौजी जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद, ये सब काहे नहीं लिखा जा रहा है जी आप लोगों से, हैं। ऐसा ऐसा कमेंट अच्छा अच्छा लिख करके आइएगा जाके, एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव, चलेंगे झाड़ पे चढ़ाने वाला कमेंट, अच्छा कमेंट होना चाहिए। जब देखिए तब निगेटिविटी, जब एकदम निगेटिविटी इंसान ही है क्या जी। देखे भौजी, सबको डांट लगा दिए हैं, अब कोशिश करेंगे कि सारे अच्छे अच्छे कमेंट लिखें, समझ रहे हैं। और जब जब ये लोग उठ पटांग कमेंट लिखेगा ना भौजी, आप वीडियो बना दीजिएगा, हम लोग इन लोगों को लताड़ लगा देंगे, समझ रहे हैं। सारे लोग लिख के आइएगा कि तो भौजी जिंदाबाद, गजबे हैं जी एकदम से आतंकवादी कहीं के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री कृष्ण।